जी, ये आप देख सकते हैं। यकीनन ये मनाज़र देखने के बाद दिल खून के आंसू रोता है। अल्लाह ताला ये वक़्त किसी पे लेकर ना आए। आप देख सकते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पैसा कमाता है और अपने यानी कि घर को बनाता है ताकि वो आसानी के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। मगर अल्लाह ताला की ये आज़माइश है, तो ये सैलाब आया, तो सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी और ये देख सकते हैं कि ये पूरे यानी कि जो मकान हैं वो गिरकर पसमार हो चुके हैं। पूरी यानी कि जो इमारतें थी वो गिर गई। घर की जो जमा पूंजी थी वो सब ख़त्म हो गई। तो यकीनन इस मुतासरा फैमिली के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इसके साथ तामन करने की ज़रूरत है कि आप देखें, एक गरीब इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी में मेहनत की ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही दुखदा लम्हा है कि जो यानी कि ये मकान बनाएंगे तो मगर अब ये गिर चुके हैं मुकम्मल तौर पर। क्या है कि गरीबी है और इतने वसाइल नहीं कि ये मकान को दोबारा तमीर कर सकें, और नकल मकानी करने पर भी मजबूर नहीं, क्योंकि और कोई वसीला नहीं और कोई ज़ीदो कारब नहीं जहाँ पर जाके ये रैश पजीर कर सकें। तो मैं कोशिश करूँगा, ये दरिया के वो मनाज़र हैं जो कोई भी नहीं दिखा सकता। अभी भी देख सकते हैं, हर तरफ अभी भी पानी ही पानी है। तो दरियाए सतलुज की वो तबाहकारियाँ हैं जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये जानवरों के लिए, चारे के लिए जो मशीन लगाई जाती है, जिसको पंजाबी ज़ुबान में टोका भी बोला जाता है, इससे चारा बनाया जाता है, ये भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था। ये वाशरूम देख लें, नलका देख लें, और ये मुकम्मल मनाज़र हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आगे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हर तरफ पानी ही पानी है। पानी ने हर तरफ लोगों के मकान गिरा दिए, लोगों की यानी कि जितनी भी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी। तो ये देख लें, ये वो मनाज़र हैं जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। मुकम्मल तौर पे लोगों के मकान गिर चुके हैं और दरिया पर अभी भी अगर पानी की बात की जाए तो पानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तकरीबन 1.5 माह गुजरने को है। 1.5 माह गुजरने के बावजूद भी अभी भी ना पानी उसी तरह, कभी कम 1 फुट कम हो गया और कभी 1 फुट ज़्यादा हो गया। अभी भी पानी का जो ख़तरा है वो टला नहीं। मगर जो गरीब लोग हैं, यहाँ के गरीब किसान हैं, यहाँ के बसने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ के इलाका मकीनों से बात करूँ और उनसे बात करने के बाद पता किया जाए कि ये कितने लोगों के मकान थे जो गिर गए।